सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today I'm going to teach you the first chapter from political science. This is first chapter, understanding diversity. So let's start. Three children around your age have drawn the figures above. तो तीन चिल्ड्रन मतलब तीन बच्चे आप ही की एज में ये तीनों फिगर बनाए हैं। Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from other three, which you can see are quite different from each other. It means that आप जो भी पिक्चर अपनी जो भी ड्राइंग करोगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस आएगा। आप तीनों ही अलग अलग पिक्चर बनाएंगे। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ड्राइंग स्टाइल होता है सबका यूनिक होता है। वी not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak। मतलब केवल हम जो बनाते हैं हमारे डिजाइन में ये डिफर नहीं करता है, लेकिन जो हम बातें करते हैं, जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, our culture backgrounds, religious rituals we observe and of course the way we draw, ये सारे चीज आपके डिफरेंस आएगा, मतलब अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। नाउ आपके टीचर से आप पूछ सकते हो कि आपका जो जो आंसर है और जो चेकिंग करने के लिए बताया है कि जो आंसर है सिमिलर होगा। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली? प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ अस may have similar answers. How many? Like reading the same kind of books? How many different languages are spoken by the student in your class? By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तो किसी किसी चीज में आप अपनी क्लासमेट के साथ समान हो सकते हो, लेकिन किसी और चीज में आप डिफरेंट होते हो। Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. तो आप क्या सोचते हो, क्या ये इजी है? क्या किसी को जो डिफरेंट आपसे डिफरेंट है उसको दोस्ती बनाना क्या इजी है? एक स्टोरी पढ़कर हम पता चलेगा। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. तो इंटरसेक्शन के पास एक बॉय जो रेग्ड बॉय है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट, तो वो एवरी टाइम क्या करता है, वो साइकिल चलाता है। ही वुड रन आफ्टर हिम होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, तो वो इंग्लिश पेपर पकड़ के दौड़ता है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, और वो क्या करता है, जो इवनिंग हेडलाइन होगा उसको हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में चिल्ला चिल्ला के बुला रहा होगा लोगों को खरीदने के लिए। दिस टाइम आई स्टॉप द बाय पेमेंट, तो अभी मैंने क्या किया, दिस टाइम मैंने स्टॉप हो गया, जो पेमेंट होता है वहां पे मैं स्टॉप हो गया, मैं रुक गया। एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर, और मैं उसको पूछा, जो हिंदी पेपर के लिए मैंने उसको पूछा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका जो माउथ मतलब उसका जो मुंह था वो फेल ओपन मतलब खुल गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड, मतलब उसने पूछा कि आपको हिंदी पता है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, जब मैंने पैसा दिया और मैंने बोला कि ऑफ कोर्स आई नो। व्हाई? व्हाट डिड यू थिंक? तो मैंने पूछा क्यों, ऐसे क्यों सोचते हो? ही पोस्ट, वो रुक गया। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, उसने बोला कि आप तो अंग्रेज जैसा दिखते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? आप तो अंग्रेज की तरह दिखते हो लेकिन अब फिर भी आप हिंदी पढ़ लेते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंसली, तो मैंने उसको बोला कि ऑफ कोर्स आई कैन, मैं कर सकता हूँ, और दिस टाइम मैंने बोला थोड़ा इम्पेशेंसली बोला। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी एक सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। Subjects? He asked. Subjects? How could I know explain what a subject was to someone who had never been to school?
जो इंसान, जो बच्चा स्कूल कभी नहीं गया है, उसका हम सब्जेक्ट क्या है उसको कैसे एक्सप्लेन करें? Well, it is something, I began, but the lights changed, and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. जो लाइट जल रहा था, तो जो रेड सिग्नल था, वो अभी ग्रीन में बदल चुका था, इसीलिए मेरे को जो पीछे जो गाड़ियां थी उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, इसीलिए मेरे को आगे जाना पड़ा. The next day he was there again. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो वहां पे फिर आ गया, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर. तो मेरे को देखकर हंस रहा था एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और उसने एक हिंदी पेपर पकड़ा था. भैया, ही सेड, उसने भैया बोला और से बोला, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? ये है आपका अखबार, बताइए कि यह सब्जेक्ट क्या चीज है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टोंग. जो इंग्लिश वर्ड था उसके जो मतलब टोंग में आना एक स्ट्रेंज साउंड होता था. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ओह, it's just something to study, I said, yes. And then, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? अपनी कभी स्कूल गए हैं? Never, he answered. उसने आंसर दिया कि never, मैंने कभी नहीं गया. And he added proudly, और proudly add किया, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. उसने जो मेरा साइकिल सीट है उसके साथ वो उसका मेजर किया. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले मेरा माँ आता था मेरे साथ, लेकिन अभी मेरे को खुद करना पड़ता है. Where is your mother now? अभी उसको आपके मदर कहाँ है? I asked, मैंने पूछा. But then lights changed and I was off. I heard him yell from the somewhere behind me. She is in mirror with. The rest was drowned out. My name is Samir, he said the next day. Next day उसने फिर बोला, my name is Samir. And very shyly he asked, shyly means secretively, he asked, what's your? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir too. I said, what? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for father. Hanuman's father. You know, so now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. उसने कहा कि मैं एक समीर एक हूँ और आप समीर दो हैं. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ. Samir Do, his hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. The next day, he did not have his usual smile for me. There's a trouble in the mirror, he said. तो उसका जो यूजुअल जो स्माइल था वो स्माइल नहीं था उसके चेहरे पे, तो एक प्रॉब्लम था जो कि मेरठ में था. Many people are being killed there in riots. तो बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था इन राइट्स में, दंगा में. I looked at the headlines. मैंने हेडलाइंस को देखा. Communal riots. It blazed. But Samir, I began. I am a Muslim. And Muslim Samir, और मैं एक मुस्लिम समीर हूँ. He said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. तो मैंने उसका जो his eyes filled with tears, उसका जो आँख था वो आंसू से भर गया. And when I touched his shoulder, मैंने उसका जब कंधा छुआ, he would not look up. उसने नहीं देखा मेरे को. He was not at the crossing day after. अभी और वहाँ पे नहीं रह रहा है. Neither day after nor ever again. And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. कोई बता सकता है? While Samir Ek is more familiar with English. Samir Ek familiar था इंग्लिश के साथ. Samir Do speaks Hindi. Samir Do इंग्लिश हिंदी में बात करता था. Although they both were more at home in different languages, they still communicated with each other. मतलब वो different language थे, different language उनको जानता था, लेकिन वो communicate कर पाते थे. They made the effort to do so because this part was important to them. वो effort लगाकर उसको easy कर दिए क्योंकि वो उनके लिए दोनों के लिए important था. Samir and Samir though also come from different religious and cultural backgrounds.
तो समीर एक समीर दो जो हैं वो भी डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं, वाइल समीर एक इज ए हिंदू। जो समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो इज ए मुस्लिम। समीर एक था हिंदू एंड समीर दो था मुस्लिम। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity। जो religious और cultural जो background था यही चीज diversity का aspect था। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there's other ways in which Samirek and Samirdo are different from each other. For example, while Samirek goes to school, Samirdo sells newspaper। तो और भी एक डिफरेंस था क्या, समीर एक स्कूल जाता है, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था कि वो अटेंड कर सके स्कूल्स। परहैप्स you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके जो एरिया है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, who don't have enough to eat or wear, जो उनके पास नहीं होता है पहनने के लिए या खाने के लिए, एंड समटाइम्स नॉट इवन इन अ प्लेस टू लिव। उनके पास कभी कभी उनके पास प्लेस भी नहीं होता रहने के लिए। द डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। ये एक डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं। Earlier, here we are talking not of difference but the inequality। हम यहाँ पे difference की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे inequality की बात कर रहे हैं। Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other person। तो ये inequality कब आता है, जब एक person को, एक इंसान को वो सारे चीज resources opportunity नहीं मिलता है जो अलग लोगों को मिलता है, उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है हम इंडिया में, वो एक अनदर एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। जैसे कि लोग कुछ काम करते हैं, काम के हिसाब से भी हम उसको डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स किया गया है, एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, एंड उनको ही उसी ग्रुप में रहना पड़ता है। So if your parents were potters, you could only become a potter। अगर आपके पिता माता potters है तो आपको भी एक potter बनना पड़ेगा, nothing else। This system was considered irreversible, and because you weren't supposed to change your profession, it wasn't considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। अगर आपका प्रोफेशन में आप जानते हैं उससे ज्यादा आपको जानने की राइट्स नहीं था, नेसेसरी नहीं था। This created a situation of inequality। You will read more about this and other inequalities in the following chapters। What does diversity add to our lives? क्या diversity हमारा life में add करता है? Just like Samir and Samir दो became friends, जैसे कि वो दोनों एक friends बन गए। You might have friends who are very different from you। आपके पास भी ऐसा भी कोई friends होंगे जो आपसे different होंगे। You have probably eaten different kinds of food in their homes। आप उनके घर में different types of food खाए होंगे। Celebrate different festivals with them। आपने जो फेस्टिवल है वो different festival celebrate किए होंगे। Tried out the clothes they wear। उनके जो क्लॉथ पहनते हैं वो भी डिफरेंट होगा। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। उनका भी लैंग्वेज डिफरेंट होगा। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals। तो आपको भी पढ़ना या सुनना जो एडवेंचर स्टोरीज है डिफरेंट एनिमल्स का, पीपल एंड इवन गोस्ट, गोस्ट का भी होता है भूत का। Perhaps you even enjoy making up stories yourself। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आइडियाज पाते हैं अपनी जो टू मेक अप मोर स्टोरीज। People who write stories get their ideas from the all sorts of different places, from books, real life and from their imagination। तो जो स्टोरीज लिखते हैं तो वो आइडियाज पाते हैं sorts of different places से, बुक से, रियल लाइफ से और इमेजिनेशन से। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो some may have lived in forest close to animals, कुछ लोग जो एनिमल के पास में रहते हैं, एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, और वो चूज करते हैं कि फाइट्स करेंगे या फ्रेंडशिप करेंगे। मतलब सॉरी,
यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टोरी बनाएंगे वो फाइट्स का होगा या फ्रेंडशिप का होगा. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर. तो लव एंड ऑनर के हिसाब से भी वो स्टोरी बनाते थे. Some dipped into their own childhood memories of the school and friends and wrote stories of adventure. Imagine if all the storyteller and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of same two animals. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जितने सारे भी लोग जो स्टोरी लिखते हैं या स्टोरी बनाते हैं, अगर वो एक ही जगह पे बिलोंग करेंगे, एक ही कपड़ा पहनेंगे, एक ही खाना खाएंगे, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड कैट and to entertain themselves played the snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? It will be different. And now let's talk about the diversity in India. India is a country of many diversities. तो इंडिया में क्या है? बहुत सारे diversities है. We speak different language. यहाँ पे हम different language बोलते हैं. Have various types of food. यहाँ पे बहुत सारे खाना है. Celebrate different festivals. Different festival हम celebrate करते हैं. Practice different religion. हम यहाँ पे different type of religion है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, many more. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. वो similar है लेकिन हम उसको different ways में करते हैं. How do we explain diversity? हम diversity को कैसे explain करें? A little more than 200 years, मतलब 200 साल ago, मतलब पहले, long before the train, aeroplane, जो train, aeroplane, bus, car became a part of our lives. हमारे जीवन की वो part बन गए. People traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. लेकिन वो जो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, वो शिप्स में, हॉर्स में, कैमल में, फुट में, मतलब पैदल चलकर भी जाते थे लोग. You can fulfill this. Okay. Often they went in search of new lands. वो क्या करते हैं, न्यू लैंड के लिए सर्च करने के लिए जाते हैं, और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, रहने के लिए भी जाते हैं. फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, बिजनेस करने के लिए, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर. एक बार वो एक जगह चले गए, वहां पे ही रहते हैं. ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय में देखते रहते हैं कि बहुत बहुत समय तक वो वहां पे रह जाते हैं. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. तो क्या कर sometimes क्या होता है कि कुछ लोग भी घर छोड़ देते हैं, जो famine आता है या drought आता है. famine मतलब जो खाने की कमी होता है, drought मतलब पानी पीने की कमी, जो सूखा होता है, अकाल. They could not get enough to eat. वो खाने को नहीं मिलता है. Some went in search of work while others left because there was a war. तो कुछ लोग भी खाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, और कुछ लोग वर्क के लिए छोड़ देते हैं अपनी जगह. Sometimes they begin to make their homes in new places. और क्या sometimes क्या होता है कि अपनी जो घर बनाने के लिए, नई जगह बनाने के लिए, वो इसलिए भी छोड़ देते हैं. People begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old days. So their language, food, music, religions became a mix of old and new. And out of this intermixing of cultures came something new and different. The history of many places shows us how many things, different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. तो जो लोग सी के पास रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, उनके लिए जो माउंटेन एरिया है वहां पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's life are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about the life in the
two different parts of the country, एक है Kerala and है Ladakh. Look at the map of India in Atlas and look at the Kerala and Ladakh. Can you list the three ways of food people eat, clothes they wear, what they do? Let's read this story. लद्दाख इज डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये लद्दाख क्या है, डिजर्ट एरिया है, जम्मू कश्मीर में आता है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डजंट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो रेन होता है यहाँ पे रिसीव बहुत कम होता है, और जो लार्ज पार्ट ऑफ दिस एरिया तो यहाँ पे स्नो से कवर्ड होता है, बर्फ से. There are very few trees that can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months. तो यहाँ पे जो पानी पीने के लिए तो यहाँ पे समर तक वो वेट करते हैं, जैसे कि स्नो मेल्ट करेगा वो पानी लेकर वो पिएंगे. People have they keep sheep and sheep in this region are special because they produce pashmina wool. तो यहाँ पे के लोग जो sheep रखते हैं एंड जो यहाँ पे सीप रखते हैं वो स्पेशल होता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है पाशमीना ऊल. दिस ऊल इज प्राइस्ड एंड पाशमीना सॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी. तो ये जो पाशमीना सॉल होता है बहुत मनी अर्न करता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द wool of the sheep and sell this to the traders from Kashmir. Pashmina shawls are cheaply woven in Kashmir. ये woven होता है कहाँ पे, कश्मीर में. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats like cows and doves. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. Buddhism reached Tibet by Ladakh. Ladakh is also called a Little Tibet. Island was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has very rich oral tradition of songs and poems. Local version of Tibetan national epic Kesar Saga are performed and sung by both Muslims and Buddhists. So this was story about Ladakh. Now let's see a story about Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on the one side and hills on the other side. A number of spices like pepper, cloves, cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostole of priest Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when the Vasco da Gama landed with his ship here. Because all of these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets are called chinnawala. Even the utensil used for frying is called chinnachati. That it is believed that the word chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish, and vegetables. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, history of both regions have similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in cultural life of a region. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are also about moving from place to place for work
And with this move, our cultural traditions and the way of life slowly become the part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. तो यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाया, हिंदी में नहीं समझाया क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता। तो अगर इस जहाँ पे मैं आपको हिंदी में नहीं समझाया, अगर वहाँ किसी भी पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आता है? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो एक स्ट्रेंथ का सोर्सेस रिकॉग्नाइज हुआ है, पहचान है इसका। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया को रूल किया, women, men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. तो डिफरेंट जो रिलीजन था, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते थे, वो एक साथ आए अपोज करने के लिए ब्रिटिश सरकार को। India's freedom movement had thousands people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. तो वो एक साथ काम किए जॉइंट एक्शन के लिए। They went to jail together. वो एक साथ जेल गए and they found different ways to oppose the British. वो different ways ढूंढे जो ब्रिटिश को अपोज करने के लिए। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different. तो वो सोचे कि जो इंडिया बहुत डिफरेंट है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं and then continue to rule them. But the people saw how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो ब्रिटिश के खिलाफ वो एक साथ हो गए और उनके साथ लड़ने लगे। तो आपको ये स्टोरी और ये पोएम आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। It was written Indian People's Theatre Association, IPTA. The song was sang after the Jallianwala massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs, and Muslims, rich, poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of Indian flag? आपको क्या हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसका स्टोरी पता है? It was used as symbol of protest against the British by people everywhere. तो एक सिंबल की तरह हम यूज करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार को। In this book, the discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. It is very important topic, so please go through it. And if you have any doubts, you can write in the comment section. I will talk to you. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? You have to write in your copy and check it with your teachers. Thank you very much.